सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है अभी एक रोटी जिसको मैंने एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर रखा है। अगर आप भी अपनी रोटी या किसी भी जो टिफिन बॉक्स के अंदर आपका एल्यूमिनियम फॉइल है उसको पहले आप निकाल के फेंक देते थे, तो आज की वीडियो देखने के पहले इसको मत फेंकिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने इस एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से कुछ कमाल के लाइफ हैक्स ट्राई कर रखे हैं, या फिर कहीं कुछ रिपेयरिंग टिप्स, या फिर और भी आप कह सकते हैं जो आप कहना चाहें इसको। लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और फिर हो सकता है आप अपना नज़रिया इन बेकार से एल्यूमिनियम फॉइल की तरफ को बदल दें। सबसे पहले लाइफ हैक में हम इस खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी एलईडी खराब है। तो जिस एलईडी को शॉर्ट करने के बाद आपका पूरा एलईडी बल्ब ग्लो कर जाएगा, वो वाली एलईडी आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जिसका पीला वाला पार्ट है सिर्फ उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद आपको दो टर्मिनल्स दिखेंगे। अब बस हमें इन दो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को लेंगे और इसको एकदम पतला करके थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए और ये थोड़ा अच्छा कनेक्शन इसमें प्रोवाइड करे। इसके बाद हम लोग इसको फेविक्विक से चिपकाने वाले हैं, लेकिन फेविक्विक आपको जो दो टर्मिनल्स है उनमें नहीं लगाना है, उनके आगे और पीछे साइड लगाना है ताकि आपका कनेक्शन अच्छी तरीके से हो। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये लाइफ हैक सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है। फेविक्विक के सूखते ही आपका जो एलईडी बल्ब है वो वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपको बीच में एल्यूमिनियम फॉइल है, इसलिए एक एलईडी कम दिख रही है और बाकी सारी एलईडी ग्लो कर रही है। अब मैं वापस से इसका कवर लगा देता हूँ और ये हमारी एलईडी वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा सेकंड लाइफ हैक है वो शायद आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इस लाइफ हैक में मैं पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मदद से एक मिनी बाइक बना रहा था। तो उसके लिए मुझे टायर बनाना था। तो टायर के लिए इस वाले कंपोनेंट में मुझे बेकिंग सोडा फेविक्विक की मदद से कुछ चिपकाना था। तो अगर मैं इसको कहीं पर भी ऐसे ही रख देता तो जो नीचे से कुछ भी होता वो चिपक जाता है इसमें, लेकिन जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसमें ये अच्छी तरीके से बन सकता है। तो इसके लिए मैं एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर पहले जो टायर शेप का गोल है इसको रखता हूँ, उसके अंदर बेकिंग सोडा रखता हूँ और फिर फेविक्विक की मदद से चिपका देता हूँ। फेविक्विक और बेकिंग सोडा का मिक्सचर जो है वो लगभग 2 सेकंड में सूख कर रेडी हो जाता है, इसलिए हमारा जो टायर है वो भी अच्छी तरीके से बन जाता है। और अभी जैसे ये सूख कर रेडी हो जाएगा मैं अभी आपको बाइक दिखाता हूँ। आप चाहे तो कोई और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो ऑप्शनल था। मेरे को सिर्फ लाइफ हैक इंक्लूड करना था कि मैंने किस टाइप से टायर बनाया था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। फिलहाल मेरा टायर बिल्कुल सूख कर रेडी हो चुका है और ये रही मेरी मिनी बाइक। जो हमारा थर्ड लाइफ हैक होने वाला है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस को भरने वाले हैं एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से। तो क्या होता है ना, कभी कभार आप वुड में कोई एक्स्ट्रा होल बना देते हो या फिर आपको कोई नट को फिट करना होता है, लेकिन जो आपने होल बना रखा है वो थोड़ा बड़ा साइज का है, तो उसमें हम नट को कैसे फिट करें। तो उसके लिए क्या होगा, आप एल्यूमिनियम फॉइल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पहले होल में डालेंगे, उसके बाद दोबारा फेविक्विक लगाएंगे इसके ऊपर से, फिर दोबारा से एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे और फिर दोबारा फेविक्विक लगाएंगे। ये प्रोसेस को हम तब तक दोहराएंगे जब तक एल्यूमिनियम फॉइल आपका पूरा ऊपर तक ना आ जाए। जैसे ही आपका फॉइल पूरा ऊपर तक भर जाएगा, आप अपने ड्रिल मशीन या फिर किसी पेचकस की मदद से बोल्ट को उसके अंदर फिट कर सकते हो। अब ये एकदम मजबूती से इसके अंदर फिट हो चुका है और जब फैब्रिक सूख जाएगा उसके बाद आप इसको रिमूव करोगे तो ये जो आपका बोल्ट है उसी के शेप का आकार ले लेगा। अब हम नेक्स्ट लाइफ हैक में सोल्डरिंग आयरन की मदद से प्लास्टिक के दो टुकड़ों को आपस में चिपकाने वाले हैं, लेकिन उससे जो हमारी सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है वो खराब हो जाती है। तो हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को कुछ इस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारी बिट है वो भी खराब नहीं होगी और जो हमारे प्लास्टिक के दो टुकड़े हैं वो भी आपस में चिपक जाएंगे। और जब ये सूख जाएगा, यानी कि जब आपका एकदम चिपक जाएगा, तब आप एल्यूमिनियम फॉइल को रिमूव भी कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि ये कमजोर जॉइंट बनेगा, ये काफी अच्छा खासा जॉइंट है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आपका दोनों प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो आपस में इधर उधर साइड के प्लास्टिक की मदद से चिपक रखे हैं। तो ये काफी अच्छी तरीके से मजबूती से चिपक रखा है। अब नेक्स्ट लाइफ हैक के लिए मेरे पास एक प्लायर जिसकी दोनों तरफ काफी अच्छी खासी रस्ट लगी हुई है। तो मैं इसमें एक तरफ की रस्ट को एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से हटाने वाला हूँ। तो एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने कुछ इस टाइप से मोड़ लिया है जिससे कि एकदम गोल आकार भी ले रहा है और साथ में काफी खुरदुरा भी है। तो इससे जो आप घिसोगे तो ये प्लेन होता जाएगा, लेकिन साथ में ये रस्ट को भी रिमूव करेगा। आप वीडियो में देख ही रहे हो इसने कितना सारा रस्ट को रिमूव कर दिया है, दोनों तरफ के डिफरेंस आपको दिख रहा है।
अब नेक्स्ट लाइफ हैक में हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सा मिनी सा टॉर्च। ये काफी सिंपल होने वाला है और इसको मैं कुछ इस टाइप की एक प्लास्टिक की बोतल से बना रहा हूँ। स्टेप्स आपको वीडियो में दिख ही रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉइल को मैं इस वीडियो में एक रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसकी मदद से क्या होगा, जो आपकी पूरी की पूरी एलईडी है वो आपका एक ही जगह में फोकस करेगी, ज्यादा सेपरेट नहीं होगी, तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने इसको प्लास्टिक बोतल के अंदर फिट कर लिया है। अब मैं इसको काट कर, यानी कि जो इसके साइड में एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम फॉइल है उसको काट दूंगा और फिर इसको बाहर निकाल के इसको फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका दूंगा। और इस लाइफ हैक की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने कैप में 2 होल्स बनाए थे, तो वही 2 होल्स हमें इस एल्यूमिनियम फॉइल में भी बनाने हैं, जिससे हम लोग बाद में 2 वायर्स को इसमें से पास करेंगे। सो यहाँ को मैंने एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर के वायर को पास कर लिया है। अब आपको चाहिए एक 1 वॉट की एलईडी। ये आपका मेनली टॉर्च में या फिर इमरजेंसी लाइट में इस्तेमाल की जाती हैं। ये आपका लगभग 2 से 3 रुपए में आ जाती हैं और ये काफ़ी अच्छी पावरफुल भी होती हैं और आप इनको 3.7 वोल्ट की जो बैटरी आती है उससे आराम से ग्लो कर सकते हो। अब मेरे हाथ में आप जो देख रहे हो वो एक 3.7 वोल्ट लिथियम जो बैटरी होती है उसका होल्डर है। इसमें आप 3.7 वोल्ट की बैटरी को रख सकते हो। और इस टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस टाइप का एक पुश स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिंपल ऑन एंड ऑफ स्विच को भी ले सकते हो, लेकिन ये टॉर्च है तो इसलिए मैं पुश स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, प्लस को प्लस के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, बस बीच में एक स्विच आ जाएगा। और लास्ट में आपको बस एक 3.7 वोल्ट लिथियम सेल को उसके होल्डर की जगह में लगा देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की डायरेक्शन में और नेगेटिव को नेगेटिव डायरेक्शन में, और आपका टॉर्च बिल्कुल रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए। डार्क में भी आप देख सकते हो कि ये कितना ब्राइट है और एकदम फोकस्ड है। तो जो नेक्स्ट लाइफ हैक है उसके लिए हमारे पास एक रिमोट है जो कि वर्क नहीं कर रहा है, तो इसकी जो दोनों बैटरीज है वो डेड हो चुकी है। अब जो हमारे पास है एक नई बैटरी है, लेकिन एक सिंगल ही बैटरी है, तो हमें चाहिए होती है 2 बैटरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी को बना लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल और ग्लू स्टिक की मदद से। ग्लू स्टिक को मैंने बैटरी के शेप में कट कर लिया है, यानी कि साइज में कट कर लिया है, और फिर हमने इसको एल्यूमिनियम फॉइल में फोल्ड कर लिया है। ये आपका जो लाइफ हैक है ये हर रिमोट में वर्क शायद नहीं करेगा। मेरे पास 2 रिमोट है, मैंने दोनों में ट्राई करा, एक में ये वर्क करा और एक में नहीं वर्क करा। आप देख सकते हैं मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को किस टाइप से कट कर रखा है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का अच्छी तरीके से फिट आ जाए। अब आपको बस दूसरे वाले बैटरी जो आपका नई होगी उसको फिट करना है और आपका रिमोट एकदम वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये आपका किसी किसी में ही काम करेगा, सब में वर्क नहीं करता है। सो जो नेक्स्ट लाइफ है उसके लिए आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू AA सेल। अगर ये थोड़ा सा महंगा वाला हो, यानी कि 30-40 रुपए वाला हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एल्यूमिनियम फॉइल को इसको चारों तरफ से घेर लेना है और ये आपका एक मिनी हीटर की तरह काम करेगा। यानी कि आप इसको अपने ग्लव्स के अंदर रख सकते हो या फिर आप इसको अपनी मुट्ठी के अंदर रख सकते हो, और ये काफी अच्छी और जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर तक नहीं जाता, लगभग 30 से 40 डिग्री तक ही जाएगा। वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने कितना महंगा और कितना नया सेल लिया है, लेकिन ये काफी लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है और ये जाड़ों के लिए काफी अच्छा